न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। स्वतंत्रता दिवस के 4 दिन बाद आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक होनी है और इस बैठक में कई बड़े घोषणाओं को अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को इसका संकेत भी दे चुके हैं नीतीश कुमार और इस बैठक में उन सभी घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। नीतीश कुमार उन सभी घोषणाओं के ऊपर बातचीत करेंगे, इस कैबिनेट में बातचीत होगी और इन सभी घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। चलिए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर वो घोषणा कौन से हैं। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष है। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट की जिस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, उसे भावी राजनीति का गेम चेंजर माना जा रहा है। इस बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है जिनकी गूंज न केवल सरकारी गलियारों में बल्कि गांव-गांव, मोहल्लों और चौपालों तक सुनाई देगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर जो संकेत दिए थे, अब वे ठोस निर्णय के रूप में सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने का है। डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद राज्य के युवा ही आवेदन के पात्र होंगे। यह नीति एक और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगी तो दूसरी ओर चुनावी वर्ष में युवाओं के समर्थन को साधने का एक बड़ा कदम साबित होंगे। सूत्रों के अनुसार 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5 का आयोजन होगा, जबकि उससे पहले एस्टेट की परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों को मंच प्रदान किया जाएगा। युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाने के साथ साथ सरकार उन लाखों अनुबंधन कर्मियों को और साथ ही साथ योजना आधारित कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देने जा रही है, जिनकी वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग अधूरी थी। कैबिनेट में इस मांग पर ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है। यदि मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव पारित होता है तो यह न केवल कर्मचारियों की थकी हुई उम्मीदों में नई जान फूंक देगा, बल्कि सरकार की जनहितैषी छवि को भी सुदृढ़ करेगा। नीतीश सरकार ने 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरियों और 34 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। यह संकल्प जितना विशाल है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। परंतु यदि कैबिनेट भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी देने पर सहमति देती है तो ये घोषणा मात्र न रहकर एक ठोस कार्य योजना का रूप ले सकती है। ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले कई बैठक में नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी दिखा दी है। युवा आयोग का गठन, दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन राशि और गठन की गई है। कई सारे दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन राशि के अलावा कई सारे बड़े फैसले भी लिए गए हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसे फैसले ये दर्शाते हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में संतुलित रूप से काम कर रही है। फिर भी राजनीति के इस दौर में हर कदम की व्याख्या चुनावी नजरिए से होती है। विपक्ष जहां इन निर्णयों को चुनावी सौगात कहकर जनता को लुभाने का प्रयास बताएगा, वहीं सत्ता पक्ष इसे अपने सुशासन की स्वाभाविक परिणति बताएगा। जनता के लिए असली प्रश्न यह रहेगा कि क्या ये फैसले कागज पर ही सीमित रहेंगे या धरातल पर उतरकर उनकी जिंदगी बदलेंगे। कैबिनेट बैठक बिहार की राजनीति और नौकरशाही दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। यह बैठक नीतीश कुमार के लिए एक मात्र सरकारी एजेंडा की औपचारिकता नहीं, बल्कि चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले अपनी रणनीति का ऐलान है। तो देखा आपने कि इस कैबिनेट बैठक में कई सारे बड़े घोषणाओं को अंजाम दिया जा सकता है, कई सारे बड़े घोषणा कर सकते हैं नीतीश कुमार और जिसका बिहार वासियों को कई मायने में फायदा होने वाला है। और आपको बता दें कि डोमिसाइल पर भी आज मुहर लगने वाली है। जो घोषणा उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से पहले की थी, उन सभी घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है, जो कि बिहार वासियों के लिए कई मायने में राहत भरी बात होगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।